और कितना मुझे कितना दिन कमा के देगा, वो 10-20 साल कमा के देगा। इतने काम के लिए मैंने गुरु धर्म को छोड़ दिया। विचार करने की बात है, समझने की बात है। ये प्रसंग आगे इसलिए कह रहा हूं, मैं किसी व्यक्ति विशेष नहीं कर रहा हूं। ऐसे लोग कहीं देखे हमने, राजस्थान में भी देखे और महाराष्ट्र में भी सुना है। विचार करना चाहिए। तो जोधपुर दरबार के आदेश का उल्लंघन कर दिया और कह दिया आप चाहे तो दंड दे सकते हैं, हम सहर्ष स्वीकार करेंगे, लेकिन राम नाम को नहीं छोड़ सकते। जोधपुर दरबार ने तत्काल पांचों भाइयों को जोधपुर बुला लिया और कहा तुम्हारी इतनी हिम्मत है मेरी आज्ञा का उल्लंघन, काल कोठरी में बंद कर दो। कहते हैं पांचों भाइयों को, ये प्रत्यक्ष बात है, मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा हूं मैं, दरियाव जी महाराज के शरीफ मौजूद की बात कर रहा हूं। कितनी सूरवीरता, कितना विश्वास। और महाराज ने सुखराम जी महाराज ने फरमाया भगत करे दिन सूरा, नहीं कायर को काम साधु भगत करे दिन सूरा। और तन तन की कोई आस में राके मस्त हुए मगर बुरा। तन की और धन की भी आशा नहीं, धन जाए तो जाने दो, धन जाए तो जाने दो, कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमें तो उस देश में जाना है, परम मोक्ष की प्राप्ति करनी है, हमें जीवात्मा का कार्य करना है। ऐसी दृढ़ता चाहिए, ऐसी सूरवीरता चाहिए। तो जोधपुर नरेश ने पांचों भाइयों को काल कोठरी में बंद कर दिया और कहा इनको खाने के लिए पीने के लिए कोई सामग्री नहीं देगा, और काल कोठरी बंद कर दिया। और 35 दिन तक उनको बंद रखा। कितने दिन तक? 35 दिन तक, 35 दिन तक, यानी 1 महीने और 5 दिन तक उनको काल कोठरी में रखा। अब जोधपुर नरेश ने कहा बेचारे मर गए होंगे, उनको कहीं ले जाकर के दफना दो या इनको अपनी संस्कार कर दो। और काल कोठरी का जब लॉक खोला जाता है, पांचों भाई राम राम करते हुए ध्यान समाधि में तलीन और चेहरे पर नूर बरस रहा है, चेहरा पड़ापड़ कर रहा है। दरवाजा खोलती जैसे कांच का वो पड़का कैसे पड़ता है, पड़ते उसकी कैसी पड़ती, सामने देखती उन संतों के चेहरे का प्रकाश बाहर निकला और कहा ये क्या है? अभी पांचों भाई जीते और चेहरा चमक रहा है, नूर बरस रहा है। तो भी जोधपुर नरेश को अक्ल ठिकाना नहीं आई। और जो दूसरे जो लोग थे साथ में, ना समझ लोग थे वो, और कहा कि महाराज राजा साहब ये बड़े जादूखोरे, इनका 35 दिन तक बंद करने पर भी इनका कुछ भी नहीं बिगड़ा, जबकि उनके पास आदान स्तंभ इस राम नाम का था, नहर नाम का था, इस कुदरत कला का पराक्रम था, जो उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। और पांचों भाई डग 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 हंसते हुए बाहर आ रहे हैं, जैसे कहीं बहुत आनंद मिला है। और कोई गढ़ जीत के बाहर कैसा, अगर गढ़ जीते जितनी बात हुई मुझे, दरियाल महाप्रभु की कृपा का पराक्रम देखो। वो डग डग हंसते हुए, कोई चेहरे पर चिंता की लकीर नहीं, कोई परवाह नहीं। और कहा महाराज अब क्या बाकी रह गए, और कोई सजा दे लो, पूरी हो गई, क्यों हमारे सामने जवान चला रहे, कहा इनको देश निकाला देते कि मेरा जो राजपाट का जो सीमा है उसमें कई रहोगे,
तत्काल यहां से निकल जाओ, घर मकान सब यहां छोड़ के जाओगे, कोई चीज साथ लेके नहीं जाओगे, जैसे यहां खड़ो वैसे वैसे बाहर निकलो यहां से। देश निकाला दे दिया उनको। और जैसे ही उस राजा कालकोटि से बाहर निकल करके देश निकाला के लिए रवाना हुए, सामने दरिया महाप्रभु क्यों चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूं। दरियाव जी महाराज ने ऐसे अनेक ऐसे सूरवीर संतों के लिए कार्य किए जो हजारों उदाहरण है। तो दरियाव जी महाराज का चिंता मत करो, जिसने देश निकाला दिया है वो ही तुम्हें ससमान वापिस बुलाएगा। देखते रहना, तुम राम नाम मत छोड़ना, बाकी मैं संभाल लूंगा। बस राम नाम को मत छोड़ना, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। और आज यही सदा महाराज की काम कर रही है। हमें महाराज के ज्ञान को है जैसा का जैसा सब भाई बहनों के सामने रखना है, बाकी काम महाराज अपने आप संभालेंगे। कुदरत कला प्रकट करना तो भी उनका काम है। जो भी काम करना, एक एक चीज का अनुभव कराना, सुखना को खोलना, 21 को पार करना, धर्मराज को जीतना, पीड़ा पीड़ा के द्वारा सुखने में आना और 3 ब्रह्म के तेलों को पार में सब कुछ वही करने वाले हैं। लेकिन हमें राम राम रटना बंद नहीं करना, बस अपना काम इतने, बाकी वो सब संभाल लेंगे। और महाराज जैसा महाराज कह रहे हैं वही बात सबके सामने रखनी, अपनी मर्जी से कुछ मिला के नहीं कहना। महाराज ने जैसा कहा वैसा सबके सामने रखना, बाकी वो काम संभाल लेंगे। क्योंकि करीब के 4,32,000 वर्ष तक इसी नाम से ये सदा चलेगी। और ये सदा आज भी चल रही है, कल भी चल रही थी, यानी पास्ट में, भूतकाल में भी चल रही थी, प्रेजेंट वर्तमान काल में चल रही है और फ्यूचर भविष्य के अंदर भी सदा चलेगी। इसे कोई नहीं रोक सकता। बस जैसा ज्ञान सामने रखा और मैं इस तरीके से भजन करो, इतना ही काम, बाकी महाराज अपना संभाले। और आज संभाले और अनंत जीव देश की प्राप्ति करें। क्योंकि वो तो रस्तो बैरियो निमक डीरने खाए, समाया सुकराम के करोड़े हंसा जाए। कलियुग में करोड़ों जीवों को देश में जाने का ये समय आया। तो जैसे ही देश निकाला दे दिया और वो 5 भाई कहते हैं एमपी की तरफ मालवा जो क्षेत्र है उधर चले गए, जोधपुर नरेश के जो सीमा से बाहर आ गए। अब देखो कहते हैं संतों को सताना बड़ा भारी पड़ता है, इसलिए जाने अनजाने में भी हमें किसी की निंदा नहीं करनी है। चाहे भले सागट आदमी है तो उसकी निंदा नहीं करनी है, पशु पक्षी है तो उसकी भी निंदा नहीं करनी है। और अपनी कोई निंदा कर रहा है तो उसको होली दिवाली पर ले जाके मिठाई का डब्बा दो कि बहुत धन्य है भाई तुम्हें, मेरी तुम्हें जो निंदा करे। नागोदास महाराज ने कहा कि निंदा मेरी नगर में करो सकल नर नार, मेरा कुछ बिगड़े नहीं उसका उस कुंभार, उसका उस कुंभार। मेरा मन उजड़ होई बिन पानी मर मैल सबल कर धोवे सोई। कह रागु सत बात भजन में निस दिन बंदिया, दिन मेरो सिर भाग नगर में होई गई निंदिया। अपनी निंदा कर कभी परवाह नहीं करना, लेकिन अपने मुंह से दूसरों की निंदा नहीं करनी, इस बात का ध्यान रखना। तो जैसे ही वो चले गई बाहर और पीछे क्या घटना घटित हुई, जोधपुर नरेश का भतीजा जोधपुर नरेश को
गादी से उतारकर काल कोठरी में बंद कर दिया। उसी काल कोठरी में जहाँ संतों ने बंद किया, उस राजा को बंद कर दिया और वो राजगद्दी पर बैठकर राज चलाने लगे। संतों को सताने का ये परिणाम भुगतना पड़ा उसको। अब वो नीचे तो राजा था, तो संतों को भूखा रखा। अब वो भूखा एक दिन भी रोक कैसे रहता? एक दिन, 2 दिन, 4 दिन नहीं देते ना, तो जैन धर्म के अंदर संतारा होता, अपना मर जाते हैं। इस प्रकार मरने जैसी नौबत आ जाती है। तो राजा होने के नाते भोजन प्रसाद देते, तो भोजन प्रसाद देने वाला जो एक चौधरी था, जाता वहां राजा से बात करता, वो अपनी आपत्ति बताई। कहा कि चौधरी भाई, मेरे ये हालात क्या हो गए? मैं राजपाट करने वाला था और मेरी आज ये अधोगति कैसे हुई? तो वो चौधरी वास्तव में सच्चा था। कहा महाराज, अगर नाराज नहीं हो तो सच बात कहता हूं कि आपने 5 संतों को भूखा और प्यासा काल कोठरी में बंद किया 35 दिन तक और देश निकाला दे दिया, और उसी का यह दुष्परिणाम तुझे मिला है। इसलिए तुम मत क्यों इतने बड़े वो संत है क्या? ये वो तो दरिया माँ सीखते, और तुमने कितना गलत कार्य किया है कि अब सुधार कैसे होगा? जिस तरीके से आपने उसको देश निकाल दिया, समान वापिस चिट्ठी लिखो, मालवा का जो भी राजा महाराज था उसको चिट्ठी लिखो और उनके नाम लेकर के भेजो। भला भला आदमी आपके राज एरिया में आ गए, उनको वापिस हमारे जोधपुर भेजो और समान उनका सत्कार, तो तुम्हारी दशा वापस बदल जाएगी, वरना इस काल कोठरी में तुम्हें सड़कर मरना पड़ेगा। और राजा की दिमाग काम किया, बुद्धि ठिकाना आई और उन संतों को समान वापस लेना पड़ा और राजा को भी वापस राज मिल गया। तो कहने का तात्पर्य, अब कितने सूरवीर सिख हैं, इससे बढ़कर के और क्या संकट आ सकता है? अब घर परिवार जमीन जागा सब छोड़ दी, चले गए, और 5 भाइयों के एक बहन थी, और कहा हम इसको लेकर के कहां घूमेंगे? तो जब वो बाहर निकले तो कहा, भाई तुझे हम लेकर के कहां जाएंगे समय को देखते हुए? तो कहा, भाई आप चिंता मत करो, मुझे राम जी संभालेंगे। और कहते हैं राम जी को अरदास की, हे राम जी बस मुझे तो आप अपने पास ही बुला लो। और इतना कहते ही उनके प्राण पंखे उठ गए वहीं पर और चले गए। अब कितनी सूरवीरता, कितनी दृढ़ता, ऐसी सूरवीरता, ऐसी दृढ़ता, ऐसी मजबूती आज की घड़ी में चाहिए। महाराज के ज्ञान को, सत्संग को सुनते हुए तो मैं मानता हूं विचम का रास्ता बहुत मुश्किल से खुलता है, लेकिन इतने प्रेम और दृढ़ता के साथ में जोरावर भजन करोगे तो ये सुखना रूपी ताला खुलते हुए समय नहीं लगेगा। विचम की एक घाटे पार करने में समय नहीं लगेगा, त्रिपुटी का आनंद लेने में समय नहीं लगेगा, और 3 ब्रह्म के 13 लोगों को चूरते पार करते उस तरफ हो जाओगे, समय नहीं लगेगा। क्योंकि सब कुछ विश्वास, सूरवीरता, दृढ़ता और प्रेम के बस में है। ससुर साई के प्रेम प्याला पीजिए और दूसरी जो विषयवाद सब छोड़ दीजिए और प्रेम से राम जी का नाम का भजन कीजिए। ऐसी दृढ़ता हरका राम जी और उनके भाइयों ने की। तो बताइए उनके ऊपर संकट का कोई वार पार रहा कि कितना संकट आया, लेकिन का राम नाम को नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे और अटक।
और फिर दरियाव जी महाराज की विशेष कृपा। और आज अपन सब भाई बहनों पर महाराज सशरीर मौजूद नहीं होते हुए भी उनकी दया दृष्टि अपन सब भाई बहनों पर है। और महाराज का सीसीटीवी कैमरा 3 लोग 14 भवन में लगा हुआ है। जो भाई मेरे व्याकुलता प्रेम के साथ भजन करने लग जाता है, चाहे भाई हो चाहे भाई हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे बाल हो गोपाल हो, कोई कारण नहीं, उस सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाते हैं। और जैसे ही अपना फोटो उस कैमरे में कैच होता है, ससरूप साहिब ब्रह्म बैराट से नहचर निजनाम रूपी खाना दे करके भेज देते हैं। वो खाना भेज देते हैं, वो निजनाम भेज देते हैं। और उसके द्वारा ये जीव आत्मा कंठ में बैठी है, इसको लेकर के एक एक स्टेशन को पार करते हुए, संकनार से उतरते हुए, पिछम का बारह खोलते हुए, 21 सुरों को पार करते हुए, धर्मराज को जीतते हुए, त्रिपुटी में आते हुए, एक एक देश को पार करके वो करे। ऐसी सुविधा, ऐसा दृढ़ विश्वास नहीं। तो महाराज क्या फरमा रहे हैं कि कैसे संसारिक ज्ञानियों की बुद्धि है, कैसे ये नासमझ लोग हैं संसार में, मां सुखों का जो सागर है मैं उसमें मिलाना चाहता हूं, और ये महा दुखों का देश है उसमें रहना चाहते हैं। विचार कितना मरा तो ये बात दिखनी पड़ी यहाँ पर कि एक तो सकल भरम कर जाने, निज रूप के ताही, मुख सुख परम पद सत है, पढ़ पाया समझे नाही। मुख से सब बोलते हैं, हाँ राम जी देश है, राम जी का देश बड़ा भारी है, राम जी से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं, लेकिन समझ नहीं है, मिलने की समझ नहीं है कि वेद व्याकरण शास्त्र ज्ञान से बताते हैं कि जीव का उद्धार करने का काम, अब देखो संसार का उद्धार भी दिया है। और ये अर्थ सेठ साहिब राधा कृष्ण जी का किया हुआ अर्थ है। क्या लिखा कि वेद व्याकरण शास्त्र ज्ञान से बताते हैं कि जीव का उद्धार करने का कारण गंगा करती है। और मानते हैं अपन भी जो पाप किए हुए होते हैं वो गंगा में जाते हैं तो डूब जाते हैं, लेकिन हम बस मानते जरूर हैं, लेकिन वो पाप वापिस आकर के अपने ऊपर ही बरसते हैं। गंगा को पूछा तो पाप कहाँ ले जाती है कि मैं समुद्र में डाल देती हूँ। समुद्र में पूछा ना तू इन पापों का क्या करता भाई, कि जिन जिनके पाप है उन सब के गांव में ले जाकर के वापिस बरस देता है। और अपन मानते उद्धार हो गया, उद्धार हो गया, गंगा जी में गई, हमारे पाप डूब गए, पाप डूब गए। पाप ऐसे नहीं डूबते हैं, विचार करना, ये मान के रख लिया गंगा जी में जाने पाप डूबते हैं। कुछ समय तक वो पाप हमें नहीं सताएंगे, लेकिन आखिर वापस आकर के हमारे ऊपर वो पाप बरसेंगे। तो आज दुनिया किस कारण से वेद व्याकरण शास्त्र ज्ञान से बताती है कि जीव का उद्धार का काम कौन करती है, गंगा करती है। और ये गंगा नदी के रूप में हिमाचल पर्वत से धरती पे बहती है, सब जानते हैं। इसलिए जगत के लोग जीवन तंदुरुस्त अवस्था में गंगा धाम जाकर बैठते, गंगा में जल का प्रशासन करते हैं, यानी वहां जाकर के स्नान करते हैं। ये उदार का गुण ध्यान में रखकर कुछ भगत लोग सब शहरों में जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, मानते भी हमारे पाप। और साथ में क्या करते हैं, इस दृष्टांत के माध्यम से महाराज में क्या कहना चाहते हैं आगे देखिए कि कुछ भगत लोग क्या करते हैं, गंगा जल जारी में भरकर अपने घर लेके आ जाते हैं। तो पानी तो वही गंगा का ही है, गंगा में जो पानी है वही पानी गंगा जारी में है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो संसारिक दृष्टि से इसको तो सब समझते हैं कि गंगा नदी का पानी अगर गंगा जारी में घर लेकर आगे तो वही काम करेगा जो गंगा नदी में वहां हरिद्वार जाकर अपन
पता नहीं यही कोई काम करेगा। अब इस एग्जाम्पल उदाहरण के माध्यम से आखिर महाराज हमें क्या फरमाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखो, अपने घर लाते हैं, घर का कोई मनुष्य का अंतिम समय आता तब उसके मुख में वो गंगा जल डालकर उसका उद्धार करते हैं कि भाई जाते समय उसके मुख में गंगा जल डाल उसका उद्धार होगा। ऐसी मान्यता है शास्त्रों के अनुसार। फिर अंतिम समय आता तब उसके मुख में ये गंगा जल डालकर उसका उद्धार करते हैं। अब देखो महाराज कहना क्या चाहते हैं इस उदाहरण के माध्यम से, तो जिस प्रकार बहते गंगा नदी का जल और झारी में भर के लाया हुआ गंगा जल, ये दोनों ही गंगा ही है, कोई अंतर नहीं है। इस कारण जैसे गंगा नदी से उद्धार होता है, वैसे गंगा झारी से उसी प्रकार का उद्धार होता है, जरा सा भी उसमें फर्क नहीं होता है। इसी प्रकार जैसे गंगा नदी है, वैसे खंड, त्रिपुटी खंड और ब्रह्मांड का जो सस्वरूप है, खंड और ब्रह्मांड का जो सस्वरूप है, जो सस्वरूप साई राम जी है, वो प्रकट हुआ सस्वरूप और पिंड में प्रकट हुआ सस्वरूप एक समान। यानी खंड और ब्रह्मांड का जो सस्वरूप साहिब राम जी का नाम है, सस्वरूप साहिब है, और वो अपन विधिवत सिमरन करते हैं तो इस घट में, इस पिंड में प्रकट हो जाता है। तो वो सस्वरूप राम जी जो पारब्रह्म से परे हैं, वो आकर के पिंड रूपी शरीर में प्रकट हो जाता है। तो उसमें और इस पिंड में प्रकट हुए सस्वरूप में कोई फर्क फेर नहीं रहता है। और अज्ञानी जगत ये फेर फार समझती है और मुझे समझ नहीं पाती है, अर्थात मेरे सस्वरूप को समझ नहीं पाती है। और ये सब मेरी काया देख के आत्मा की चल भाई, मेरी काया देखती, लेकिन ये नहीं देखते कि इस काया में सस्वरूप ओत है, ऐसा महाराज कह रहे हैं। इसलिए सस्वरूप ये सद्गुरु है और सद्गुरु ही सस्वरूप है, कोई फर्क नहीं है। ये ज्ञानी परम